हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाते गिरामी पर। मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की कुदरत की निशानी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये अक्लमंदों के लिए समझ बूझ का सामान है। वो गौर करें, तदब्बुर करें। पहले ऐसा मौसम था, अब यूं आ गया। अगर मौसम को दवाम नहीं है तो इंसान की क्या औकात है कि ये हमेशा यहां रहे। दुनिया में बहुत सारी चीजें तब्दील होती, सल्तनतें मिट जाती हैं, नई वजूद पजीर होती। बहुत बड़े बड़े मुल्क होते हैं, इतने मजबूत कि उनके मानने वाले ताज्जुब से चैलेंज किया करते थे। मुल्कों के मालिक, इक़्तिदार रखने वाले ताज्जुब से चैलेंज करते थे, हमारी ये बादशाह कोई हमसे छीनेगा। लेकिन जब हालात तब्दील होते हैं तो अल्लाह वल इकराम नसिया मनसिया कर दिया, नाम लेने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहा। पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते, समंदर अपना रुख मोड़ लेते। ये सारी चीजें दर हकीकत वो जो कायनात का खालिक है ना, इंसानों को समझाता है तेरी इस पहाड़ के मुकाबले में कोई औकात नहीं। मजबूती में, ताकत में, इस्तिक़लाल में जितनी शान शौकत अल्लाह ने पहाड़ों को दी है, इंसान भी मानता यार पहाड़ जैसा हौसला है उस आदमी का। हम मिसाल पेश करते, किसी की बहादुरी हौसला बयान करना, कहते पहाड़ों जैसा हौसला है। पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते, छोड़ते नहीं है, रेसा रेसा हो जाते, शक हो जाते, दरिया रुख मोड़ लेते, आसमान से सितारे टूटते। कहकशाई कितनी थी, कितनी फना हो चुकी। मेरे अजीज भाइयों, दर हकीकत ये सारा सबक है हम इंसानों के लिए। अगर अल्लाह वल इकराम की जलाल के सामने, उसकी कुदरत के सामने पहाड़ कुछ हैसियत नहीं रखते, समंदर और फजाएं कुछ हैसियत नहीं रखती, तुम्हारी क्या औकात। कितने लोग थे जो पिछले इस मौसम में आपके साथ थे, आपके घर के अफराद, आपकी बिरादरी के लोग, आपके मोहल्ले के बसने वाले, आपके जानने वाले पिछले इन दिनों में आपके साथ थे, अब नहीं है। ये तगय्युर और तबद्दुल, ये आना जाना दर हकीकत हमारे लिए सबक है। और मेरी बात याद रखो मेरे भाइयों, सारी इंसानियत जब से दुनिया में वजूद पजीर हुई है, लोग काम कर रहे हैं। इन्ना सायतुन शत्ता, हर एक की लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ है। कोई दुनिया की तस्वीर के लिए मेहनत करता है, कोई इजादात के लिए मेहनत करता है, कोई शोहरत और नमूद और नुमाइश के लिए मेहनत करता है। लेकिन मैं अल्लाह का वास्ता लेके आज आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने आप से पूछिए, जितने भी लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े नामवर हुए, बड़े इक़्तिदार के मालिक, इख्तियारात रखने वाले हुए, दुनिया में क्या तब्दीली पैदा किया उन्होंने, क्या कर सके हैं? इतने बड़े बड़े नामी, क्या उनकी अजमतें इतने बुलंद मीनार हैं उनकी अजमतों के, अल्लाह की कसम इंसान देखना चाहे तो पगड़ियां सिरों से गिरती हैं। इतने बुलंद थे वो अपनी शोहरत और इज्जत और नामूस में, लेकिन दुनिया में क्या पैदा किया, क्या तब्दीली वाकई। जमीन वैसे की वैसे, जमीन वैसे की वैसे, फजाएं वैसे, सिलसिले कायम है। अल्लाह ने जो तकदीरें लिखी है उसमें के बराबर कोई अपनी तमाम तर मुहालतों के बावजूद तब्दीली नहीं कर सका। इसका माना क्या है? इन हालात के तगय्युर के साथ इंसान को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का, फर्ज़ मनसबी का एहसास करना चाहिए। उसे भेजा गया था दुनिया में, ना जगीरे मसीह कर सकता है, ना जमीनों को लंबी चौड़ी मुसाफिर दे
दुनिया में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। हाँ, तब्दीली पैदा कर सकते हो तुम अपने मसाज में, अपने अंदर, अपनी तबीयत में। अपने आप को बुद्धि बनाओ या अपने आप को सरकश बनाओ, इसका अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है। फजाओं पे तुम्हारा इख्तियार नहीं है, नबातात पे, हैवानात पे, जानवरों पे, अपने साथ के अलावा दूसरे पे तेरा इख्तियार नहीं है। तेरा इख्तियार है अपनी साथ पे। इसके अल्लाह ने तुझे मजदूर बनाया है, इसके अल्लाह ने तुझे मुख्तार बनाया है, तुझे भेजा इसलिए गया है। अपने आप को तब्दील कर। और हमारी हरमानसीबी ये है, हम फतह के झंडे गाड़ने निकले हैं, हम दुनिया की तस्कीर के लिए निकले हैं, हम कायनात को मुसख्खर करना चाहते हैं, लेकिन बाय अफसोस हम अपने आप को आज तक मुसख्खर नहीं कर सके। हमने सोचा नहीं कभी इस पे। ये जो बदल बदल के मौसम अल्लाह तुम्हें देता है ना, कभी मुहर्रम आ गया, उसकी फजीलतें तेरे सामने रख दी गई, कभी रबी आ गया, वो उसके सारे माहौल तेरे सामने रख दिया गया, कभी रमजान आ गया, कभी जिलहज आ गया। ये इसलिए है ताकि तेरा दिल तब्दील हो, तेरा मजाज बदले। लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह को कोई से मुशक्कत नहीं चाहिए, ना वो भूखा है, ना वो मुहताज है, ना वो फकीर है, ना तेरी दौलत का उसे कोई जरूरत है, ना तेरी भूख और प्यास से उसके कारखाने गुजर में कोई इजाफा होता है। ये इसलिए है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तू अपने आप को मुसख्खर करके उसका मुतियो फरमाबरदार बने। सो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये मसला समझो। रमजान, शाबान, जिलहज, जितने भी महीने हैं, ये इसलिए हैं लायातिन लिउलिल अलबाब, ताकि अक्ल वाले इस पे तदब्बुर करें, अक्ल करें। वो इतनी बड़ी जात जो इंतहाई चिलचिलाती गर्मी को सर्दियों में तब्दील कर देती है, जो इंतहाई ठंडी रातों को चिलचिलाती धूपों में तब्दील कर देती है। अरे इंसान, तेरी औकात क्या है जब उसने तुझे किसी और सूरत में, तू जिंदा था, तुझे मुर्दे में तब्दील कर दिया और फिर तेरा ये वजूद मट्टी में तब्दील हो गया, तो तुझे अल्लाह के सामने पेश होके इस जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। किस चीज पे इतराता फिरता है जो जात गर्मियों को सर्दियों में तब्दील करती है, तुझे नहीं तब्दील कर सकती। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो जो पहले कौमें थी ना, उन पे अल्लाह जलाल वल इकराम ने उन्हें भी मौसम दिए थे, उन्हें भी मौके फराहम किए थे। वो बंदगी करें, वो अताअत करें, अपने आप को मुती बनाए, अल्लाह के सामने झुकने वाला बनाए, वो अपने आप को अल्लाह जलाल वल इकराम के अहकामात के ताबे करें, ताकि उनके दिल की दुनिया तब्दील हो, ताकि सिरात मुस्तकीम उन्हें नसीब हो। वो अपने आप को तब्दील करेंगे। याद रखो, अल्लाह की कसम, ना जमीनों की सरहदें ये तब्दील होगी, ना हालात का ये तगय्युर और तबद्दुल तेरे इख्तियार और कुदरत में है। ये सब अल्लाह के पास है। तू पाबंद है अपने आप को तब्दील करने का। और ये इबादत के मौसम इसलिए है कि तू अपने आप को तब्दील करे। मेरी पहली गुजारिश है, हमने गुज़श्ता खुतबे में ऐलान किया था, हम अर्ज करेंगे कि रमजान कैसे गुजारना है। पहली गुजारिश ये है, इस रमजान को इबादत का मौका समझें, इस रमजान को मौसम न समझें। हाँ जी, पिछले साल भी आया था, वो थोड़ा सा शेड्यूल तब्दील होता है। पहले हम 7 बजे खाते थे, अब सहरी में खाएंगे। पहले सारा दिन खाते थे, अब अफ्तार के बाद खाएंगे, रूद के बाद खाएंगे। हाँ, पहले रात को ज्यादा सोते थे, अब दिन को ज्यादा सोएंगे। रात को चले मस्जिद में वैसे आएंगे 2-4 दिन, पूरा महीना तो जिम्मेदारी नहीं है ना। पहले
तुम रोजा रखो, लोगों सहरी खाया करो, फाइन नफी सुहूरिकुम ला बरका। अल्लाह जलाल वल इकराम ने इन औकात में तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं। अफ्तारी किया करो, अफ्तारियां करवाया करो। जब तुम अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठते हो, लिसाइल फरहतान, बड़ा खुशी का मौका होता है और ये खुशी अंदर से फूटती है जब इंसान को ये यकीन कामिल हासिल होता है मेरी आज 15 घंटे की मुशक्कत, वो रात लंबा वक्त इमाम की इक़रार में मेरा जागना और शिद्दत की गर्मी में, नई की चिलचिलाती धूपों में भूखों प्यास बर्दाश्त करना सिर्फ इसलिए रहा कि मेरा रब राजी हो जाए। और वो मुहासबा करता है अपने दिन भर का, आज कोई ज़बान पे तस्बीहात तो नहीं आई, आज कोई निगाहों की आवाज़ी तो नहीं हुई, आज मेरे हाथ से कोई तंग तो नहीं हुआ, आज मैंने किसी का हाथ तो नहीं मारा, आज मैंने किसी पे जुल्म तो नहीं ढाया, आज मैंने अपने रब की किसी हद को पामाल तो नहीं किया। एक पहलू ये है एहतिसाब का, और फिर दूसरे एंगल से सोचता है मैंने अपने रब की बंदगी कितनी की है, फराइज का इस्तेमाल कितना किया है, नवाफिल का इंतजाम कितना किया है, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम का जिक्र कितना किया है, उसकी किताब की तिलावत कितनी की है, कुरान के फहम के लिए जुस्तजू कितनी की है। जब ये सारी सोचे लेके वो दस्तरखान पे बैठता है ना, और फिर अंदर से जो अंदर आदिल ज़मीर नाम की चीज मौजूद है, जो अदल के साथ उसे कम से कम एक बार नतीजा जरूर बयान करता है, वो बताता है हाँ आज वाक़अतन तूने अल्लाह की कोई हद नहीं तोड़ी, आज वाक़अतन तूने शरीयत की मुखालफत नहीं की, आज तू लोगों के लिए खैर का बायस रहा, आज दुनिया ने तुझसे फायदा उठाया। लिसाइल फरहतान, फिर वो खुशी और फरहत पैदा होती है जो दिन भर की सारी मुश्किलों को दूर कर देती है। और ये खुशी होगी इस मयार का रोजा, इस मयार की इबादत कि इंसान खुद अपना जायजा ले, अल्लाह का हक कोई पमाल तो नहीं हुआ, बंदों के हक मुझसे जायज तो नहीं हुए। इस सोच के साथ जब ये 29-30 दिन गुजरेंगे, फिर जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी ना, तो आसमान का रब ऐलान करेगा लिसाइल फरहतान इंद फतरिही व इंद लिक़ाइ रब्बिही। जब वो दस्तरखान पे बैठता था, इस बात पे खुश होता था कि मैंने अपने रब की हुक्मदुली नहीं की। आज जब मेरी बारगाह में खड़ा है ना, हम उसे खुशी अता करेंगे कि रोजा उसे पकड़ के सिफारिशी बन के जन्नत में लेके जाए। तब्दीली चाहिए मेरे भाइयों, अपने मसाजों में, अपनी आदत में, अपने मामूलात में। याद रखो, मैं दोहरा दूं अपनी बात, आपको दुनिया के लिए पैदा नहीं किया गया। वो बहुत बड़े बड़े ताकत वाले लोग, बड़े बड़े दाना, जो ये समझते थे कि दुनिया के निजाम हमारे रहीने एहसान है, हमारे बगैर दुनिया का सिस्टम चल नहीं सकता। कम तरक़ू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन फ़मा बक़त अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़रीन। अल्लाह की कसम, दुनिया से गए ना, एक लम्हे के लिए उन्हें मोहलत दी गई, ना आसमान उन पे रोया, ना जमीन उन पे दिल लिफ्ता हुई, एक लम्हे के लिए उन्हें मोहलत नहीं दी गई। और आसमान का रब ऐलान करता है, ये जो अपने आप को नागुज़ीर समझते थे, इनके जाने के बाद क्या दुनिया का निजाम रुक गया? मत सोच और फिक्र में रहे, हम नहीं करेंगे तो निजाम रुक जाएगा, ना मार्केट बैठेगी, ना दुनिया की कोशिश बंद होगी, कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे अजीज भाइयों, नुकसान तेरा होगा। अल्लाह तुझे बार बार मौके देता रहा, मोहलतें तेरी जिंदगी में भेजता रहा, रमजान तुझे अता करता रहा, और तंबीहात तेरे सामने आती रही, तो मेरे जैसे मौलवी तुझे समझाते रहे, तलकीन करते रहे, लेकिन तू दुनिया के पीछे भागता रहा,
बहुत दुनिया, बहुत जिंदगी गुजार ली। और मैं अर्ज करूंगा अपने बुजुर्गों से, अब जरा पीछे मुड़ के देखें, 60 साल 70 साल कमो बेश क्या किया दुनिया में आज तक? क्या अजमतों के पहाड़ खड़े किए हैं आपने? बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर होंगी, शोहरतें आसमान की बुलंदियों को छूने वाली, इक़्तिदार आप समझते हैं लाजवाब, सारा कुछ, लेकिन ये सब कुछ ने आपको क्या दिया? ये तो आपने दुनिया के लिए कमाया है। और भाई ये जो तेरे लंबे चौड़े कारोबार हैं ये तेरे नहीं है, इनसे तो फायदे दुनिया उठाती है। ये जो तेरी शोहरतें हैं इनसे तो फायदे दुनिया उठाती है। तेरी झूठी अना इससे तस्कीन पाती है, लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें तो दुनिया के लिए है। तूने बिल्डिंगें खड़ी कर ली, तूने गाड़ियां बना ली, तूने जगीरें वसील कर ली, ये तो सारे दूसरों के लिए है। तूने अपने लिए क्या बनाया? जब तू जाएगा ना दुनिया से, मरेगा, हलकानी सुल्तानिया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मा जहीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। नामा अमाल बाएं हाथ में, फिर इंसान कहेगा या लैतनी कानतिल क़ाज़िया, ऐ काश कि मुझे मट्टी के साथ मट्टी कर दिया गया होता, वलम अद्रि मा हिसाबिया, आज मुझे यहां खड़ा न किया जाता। मागनानी मालिया, वो मेरा माल बोले, वो मंडियां मार्केटें मेरी बिजनेस एम्पायर, मागना अन्नी मालिया, अल्लाह ने माल का नाम लेके कहा ये रोएगा, वो माल मेरे काम नहीं आया। हलकानी सुल्तानिया, वो मेरे जिंदाबाद किनारे लगाने वाले, मेरी इज़्ज़तों को सल्यूट करने वाले, मेरे सामने झुकी नजरों से बात करने वाले। हलकानी सुल्तानिया, आज कोई मुझे 2 नेकियां देने के लिए तैयार नहीं है। और 2 नेकियां नौकरों से, कारकुनों से, मोहल्लेदारों से। अल्लाह की कसम, अल्लाह कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। बेटी माँ को, माँ बेटी को, वालिदैन को, वालिदैन औलाद को मानने से इनकार कर देगा। जुर्म क्या है? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। वो दुनिया को सब कुछ समझ के इसके पीछे भागते रहे, वक्त नहीं था उनके पास। नहीं, अगर छोड़ेंगे तो दुकान मुतासर होती है। नहीं, नमाज के लिए, कुरान के लिए, दरूस के लिए, इसके फहम के लिए, किताब और सुन्नत को सीखने के लिए वक्त नहीं है। मौलवी साहब आपकी बातें सारी ठीक है, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना, आखिर औलाद भी है, दुनिया का कारोबार भी है, वो किसने करना है? जो तुझसे पहले थे वो भी यही कहते थे कि वो किसने करना है। करते करते मट्टी में चले गए, वो न रहे। कारोबार तो मौजूद है, जब वो नहीं है, उनके बगैर चल सकता है तो तेरे बगैर भी चलेगा। अल्लाह की कसम, जो बात मुझे समझ आती है, ये जो इतनी बशारतें और इतनी फजीलतें हैं ना, लोगों आओ, आम दिनों में एक करते थे, एक मिलती थी, इन दिनों में एक करोगे अल्लाह 10 देगा। इला सबअ मिअत ज़ैफ़, इला सबअ मिअत ज़ैफ़, 1 7 10 70 700। ये जो इंसानी फितरत है ना कारोबार की ज़रूरत तकसीम की, अल्लाह वल्लाम इसे बंदे के सामने पेश करते हैं। तो ज्यादा के चक्कर में है ना, थोड़ा सरमाया लगा के ज्यादा कमा लूं। हाँ, मैं तुझे बताता हूँ, ये थोड़ा सा सरमाया लगेगा, एक करेगा, अगर तेरी नीयत अच्छी है, जन्नत के हसूल की लालच और तड़प काफी है, अगर आखिरत की फिक्र बहुत ज्यादा है, खशियत तुझ पे तारी है, तकवा तू पाना चाहता है, अल्लाह से तू लड़ता पर अंदाज
तक का अजर दूंगा। कौन सा सौदा है दुनिया में इतना बड़ा? कोई कारोबार, कोई मंडी, कोई बिजनेस इतना प्रॉफिट और इतनी शानदार जमानत के साथ। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहीह बुखारी में, सरजमीन मदीना पे ज़लज़ला। सैयदा आयशा ने पूछा रज़ी अल्लाहु अन्हा लौंडिया से, मदीना हिलका क्यों, ज़लज़ला आया? बताया नहीं, इब्न औफ सामान तिजारत लेके आए, 700 ऊंट सामान तिजारत से लदे हुए ऊंट दाखिल हो रहे मदीना में। धमक पड़ती है ज़लज़ले की कैफियत। फरमाया मैंने ज़माने में नबूवत से सुना अल्लाह इब्न औफ को जन्नत में भेजेगा, ये छलांग लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। ये पहली बशारत नहीं थी, ये पहली बशारत नहीं थी। इब्न औफ को इससे पहले अशरा मुबशरा में से है, अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में से है और ये उन खुशनसीबों में से है जिन्हें मुसल्ला इमामत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नसीब हुआ। अल्लाह के नबी ने इनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी थी। जिनका नाम लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान फिल जन्नह। बात की लौंडी ने बाहर कर दी मंडी में, और भाइयों, ताजरों, दुकानदारों, मैं बतौर खास अपनी मसाल के मुताबिक तलाश करके ले आया हूं वो चीजें जो ताजरों को अपील करती हैं। मंडी लगी हुई है, जितों नवा के बड़े बड़े तुजार शाम से सामाने तजारत, अब्दुर्रहमान हमें ये चाहिए इतने पैसे, हमें वो चाहिए इतने पैसे, भाव हो रहा है। लोग सामान क्वालिटी मयार चेक कर रहे हैं। इधर से किसी जाने वाले ने बताया हुजरा आयशा से ये बात निकली है, सैयदा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक ने कहा है, ज़माने नबूवत से इरशाद हुआ अल्लाह अब्दुर्रहमान को जन्नत में भेजेगा, ये छलांग लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। कहा लोगों सुनो, एक ताजर है तो तुम सब पे बड़ा है, जरा तस्दीक करने दो, वो मेरे सौदे का खरीदार है, अगर सौदा उससे हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, वो दाएं बाएं एक दूसरे को देखते हैं, भाई इस इलाके में तो हम ही ताजर हैं, हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, ये सामान मुझसे ज्यादा अच्छी कीमत तो इसे देने वाला कोई नहीं, मेरी दुकान पे सिर्फ बिकता ये है, कोई और इसका गाहक नहीं, कोई और इसे रखता नहीं, और कौन है, ये कहां से आया है? पूछते हैं। अब्दुर्रहमान फरमाते रुको जरा थोड़ा सा पता कर लेने दो, वापस आके बताता हूं। जाके कसर नबूवत में सैयदा आयशा के रोज़े पे दस्तक दी, अम्मा ये बात सुनी है क्या सच है? फरमाया मैंने खुद सुना है। सैयदुल कौनैन ने फरमाया अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, तुम छलांग लगाता हुआ जन्नत में जाएगा, उछलता हुआ जन्नत में जाएगा। अल्लाह की कसम, इमाम बुखारी ने सही में लिखा। वापस आए, कहा लोगों सौदा हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अब्दुर्रहमान मांग क्या मांगता है? हमारी दुकानदारी तेरे सामान के नतीजे में चलती है, मांग क्या मांगता है? हमने जो बोली दी है तू अपनी डिमांड बता। फरमाया तुम नहीं दे सकते, मुझे इससे कहीं ज्यादा मिल गया। कहा डबल करता हूं, 3 गुना करता हूं, 4 गुना करता हूं। अल्लाह की कसम, अब्दुर्रहमान फरमाते हैं तुम 1000 गुना भी कर दो, जो सौदा मेरे मालिक ने मेरे साथ किया है तुम नहीं कर सकते। मुझे ज़माने नबूवत से बशारत मिली है, अल्लाह मुझे जन्नत में भेजेगा, मैं छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाऊंगा। 700 ऊंट हमारे साथों सामान सब अल्लाह के नाम। और ताजरों मेरे भाइयों, बड़ी होगी तेरी दुकान, मैं मानता हूं तेरे बड़े अच्छे कारोबार को, लेकिन याद रख अल्लाह की कसम, ये सारी दुनिया भी तुझे दे दी जाए, जन्नत की एक बालिश्त जमीन से भी हकीकत है ये सारी दुनिया। ये रोजा, ये सहरी अफ्तारी, इस महीने में किए जाने वाले काम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी, उसका जिक्र, उसके लिए इबादत, उसके लिए सर्वसुलूक होना, उसके सामने दामन फैला के रोना, अपनी परेशानियां मुश्किलात उसके सामने
दुनिया के लिए खैर का बायस बनना, ये इस एक महीने के नतीजे में जन्नत मिलती है। जन्नत जिस जन्नत की दुनिया एक नेज़े के बकदर जन्नत की जगह सारी कायनात के सारे खजानों से कीमती। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, रमजान मुबारक कहीं ऐसा ना हो हम दौलत की जरूरत तकसीम में गिनते गिनते इस मरहले को ज़ाय कर दें। हमें मेहनत करना है, मेहनत इस नियत और इखलास के साथ कि 29वीं की शाम होने से पहले, शव्वाल का चांद तलू होने से पहले अल्लाह कायनात का खालिक अर्शे बरी पे ऐलान कर दे, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जो सहरियां करने वाला, अफ्तारियां करने वाला, ये दिन भर के रोजे रखने वाला, रातों को सिस्कियां ले लेके रोने वाला, ये मुशक्कतें झेलने वाला, कारोबार दुनिया को छोड़ के कारोबार आखिरत को तरजीह देने वाला, मैंने इस पे जहन्नम हराम करके जन्नत वाजिब कर दी। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा, फितरत